रेबो अमंगल की हालचाल है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मेरा नाम हो गया ए प्रजापति सर। हम पिछले 2018 से इंटर ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाते आए हैं। हम यूट्यूब पर आ गए हैं। हर चैप्टर के हर टॉपिक को एकदम डिटेल से देखेंगे, इतना डिटेल से देखेंगे कि किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए अब हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के क्लासेज में अपने सब देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे अपने सब, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं कि टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय। ये बायोलॉजी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बायोलॉजी शब्द दो व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है लैमार्क एंड दूसरा का नाम है ट्रेविरेनस। ये दो व्यक्ति जो है, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द दिया गया। तो क्या याद रखना आपको कि ये बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी शब्द यानी टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, ये बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? दो व्यक्ति है, एक है लैमार्क साहब और दूसरा है ट्रेविरेनस साहब। यहां से जो है क्वेश्चन 2025 में, कितने में विद्यार्थी? 2025 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में। मंगल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि यह बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से आया है। किससे आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। यह ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द को हम बायो कहते हैं और दूसरा शब्द को लॉजी कहते हैं, या फिर अपने सब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को बायोज और प्लस दूसरा को लोगोस, जो आपको बुक में देखने को मिलेगा। इन लोगोस के जगह पर अपने सब लॉजी भी लिख सकते हैं और इस बायोज के जगह पर बायो भी लिख सकते हैं। यानी बायोलॉजी को हमने दो भाग में बांट दिया, एक बायो प्लस दूसरा क्या हो गया? लॉजी, ठीक है यहां तक। चलो अब एक बात है आपको अच्छे से याद रख लेना है, जिस किसी वर्ड मीनिंग के अंत में लॉजी लगा हो, जैसे मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी शब्द लग गया, मतलब उसके बारे में आपको जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जिस किसी वर्ड मीनिंग के अंत में लॉजी लग जाए विद्यार्थी, तो इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है विद्यार्थी? टू स्टडी यानी अध्ययन करना। क्या होता है विद्यार्थी? अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना है? किसके बारे में अध्ययन करना है? जिसमें लॉजी लगा है, और लॉजी किस में लगा है? बायो में। किस में लगा है? बायो में। तो किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि बायो के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो विद्यार्थी, अब मान लीजिए आप सामने वाले व्यक्ति को कह दिए कि स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी, लेकिन जो है उसे समझ में नहीं आया कि हम बायोलॉजी किसे कहेंगे। आपने कह दिया स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी, लेकिन मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति कह दिया कि हमें नहीं पता बायो का मतलब क्या होगा। तो याद रखना विद्यार्थी, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन। अब किसी व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर भी कहेगा जीवन का मतलब, तो जीवन का मतलब जीवन किसका होगा? लिविंग का कि नॉन लिविंग का? लिविंग का होगा। तो लाइफ का मतलब हो जाता विद्यार्थी लिविंग, जिसे हम सजीव कहते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो मंगल समझा कि नहीं समझा? तो अब आगे विद्यार्थी इसी को थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो इस लिविंग के अंतर्गत जो विजुअल लिविंग है इस पृथ्वी पर, वो आपको दो चीज दिखाई देगा। एक है विद्यार्थी, एक है एनिमल्स और दूसरा क्या है? दूसरा है प्लांट्स। एनिमल्स यानी जीव जंतु, प्लांट्स यानी पेड़ पौधा। अब किसी व्यक्ति को हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो चलिए विद्यार्थी, अब जो है कहने का मतलब हम आगे देखते हैं बायोलॉजी का शॉर्ट परिभाषा।
है कि नहीं। गरीब परिभाषा कह सकते हैं, गरीब परिभाषा जिसे आप आसानी से कह सकते हैं। हमने बताया कि बायो का अध्ययन, स्टडी ऑफ बायो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर विद्यार्थी किसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो स्टडी ऑफ बायो का मतलब क्या बता दिए थे? लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर एक और परिभाषा बता सकते हैं विद्यार्थी, क्या बता सकते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइफ किसका हम बोले थे? लिविंग का बोले थे। तो स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर विद्यार्थी जो है लिविंग के जगह पर हम क्या बोले हैं? एनिमल एंड प्लांट्स। तो आप ये भी बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी विद्यार्थी आप एक लाइन में बायो के अध्ययन को बायोलॉजी कहिए, है कि नहीं। जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहिए, सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहिए, या एनिमल और प्लांट्स के अध्ययन को बायोलॉजी कहिए। वही अगर आपको स्टैंडर्ड परिभाषा लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि द बायोलॉजी इज द branch of science in which we study about the life is called biology। याद रहेगा। देखो विद्यार्थी हमने कहा क्या? द बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ। आप लाइफ तक छोड़ सकते हैं क्योंकि हम बायोलॉजी जो है ऊपर में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो लाइफ तक ही रहने दीजिए, या लाइफ के जगह पर आप लिविंग ऐड कर दीजिए, एनिमल और प्लांट्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन जो है आपको पूछ दिया जाएगा। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ देगा विद्यार्थी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक। क्या पूछ देगा विद्यार्थी? जीव विज्ञान के जनक कहिए, पिता कहिए। जीव विज्ञान के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था उसे हम कहते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। इसे आप हिंदी में भी याद रखिएगा, इसे हम अरस्तु कहते हैं। अब हिंदी वाला बच्चा याद कर लेगा अरस्तु, मेरे मंगल, और इंग्लिश मीडियम वाला याद कर लेगा एरिस्टोटल। फिर कहेगा नहीं मेरा आंसर सही है और मेरा आंसर सही है कि नहीं? तो दोनों आपको याद रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी इंग्लिश में एरिस्टोटल, और इन्हीं को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। याद रहेगा इतना कि नहीं याद रहेगा? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। किस पर विद्यार्थी? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो देखो विद्यार्थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बातें करेंगे तो कुछ विद्यार्थी दो प्रकार के भी कह सकते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। कुछ तीन प्रकार के भी कह सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। कुछ इससे अलग भी कह सकते हैं। वैसे बायोलॉजी की बात करें तो मोर देन 55 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, 55 से भी ऊपर ब्रांचेज है। उन सभी ब्रांचेज के बारे में हम आपको धीरे धीरे आपको बताएंगे। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो केवल दो का ही चर्चा करेंगे, जिसमें एक है जूलॉजी और दूसरा है विद्यार्थी बॉटनी। जूलॉजी की बात करेंगे तो आपको पता होगा इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, या फिर विद्यार्थी इसी को क्या कहते हैं हम? प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। और बॉटनी को क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? वनस्पति विज्ञान। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा दिमाग लगा लेगा, वनस्पति विज्ञान यानी जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, नहीं जी। और जंतु विज्ञान जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके कुछ मीनिंग से भी। हम मीनिंग को देख करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे और बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह जूलॉजी में हम बात करेंगे विद्यार्थी, लॉजी शब्द लगा है। लॉजी का मतलब
टू स्टडी हो जाता है, जो कि लोगो शब्द से आया है। इधर जू जो है विद्यार्थी, जू शब्द का मतलब होता है एनिमल्स। इंग्लिश में भी वैसे याद रखे होइएगा, जू, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में हम किसको देखने के लिए जाते हैं? एनिमल्स को। किसको देखने के लिए जाते हैं? एनिमल्स को। तो स्वाभाविक बात है, जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे विद्यार्थी? एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? उसी तरीके से बॉटनी की बात करेंगे विद्यार्थी, तो बॉटनी जो है यह ग्रीक वर्ड के बोटेनी शब्द से आया है। ग्रीक वर्ड के बोटेनी शब्द से आया विद्यार्थी, और इस बोटेनी का मतलब होता है हर्ब्स। क्या बोटेनी का मतलब क्या होता है? हर्ब्स, जिसे हम हिंदी में विद्यार्थी शाक कहते हैं। और हर्ब्स जो है यह स्मॉलेस्ट प्लांट हो जाता है, छोटा प्लांट हो जाता है, यानी कि यह हो गया प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी, क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। कोई दिक्कत समझने में? अब हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी फादर ऑफ जूलॉजी। विद्यार्थी क्या जो है? फादर ऑफ बायोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ जूलॉजी। तो ध्यान दो विद्यार्थी, फादर ऑफ जूलॉजी की बातें करेंगे तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी सेम होता है, एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी सेम होता है। क्यों होता है, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कुछ देर के बाद में। ठीक है, इसी तरीके से पूछ देगा, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे विद्यार्थी, तो ये हो जाता है थियोफ्रास्टस। मंगल तो कहने का मतलब जो है, फादर ऑफ बॉटनी जो है क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। अब अगर हम चर्चा करें विद्यार्थी कि क्या इस पृथ्वी पर यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस जूलॉजी के फील्ड में या बॉटनी के फील्ड में इन्होंने अध्ययन किया और इसे फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बॉटनी कहा गया? तो बहुत सारे व्यक्ति था, लेकिन यही दो व्यक्ति क्यों सेलेक्ट हुआ? तो यहां पर दोनों साहब के द्वारा जो है, एरिस्टोटल साहब के द्वारा भी, थियोफ्रास्टस साहब के द्वारा भी बुक लिखा गया है। उस बुक के बारे में आपको याद रखना है। एरिस्टोटल साहब के द्वारा जो बुक लिखा गया उसे हम द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कहिएगा सर कि इस बुक में आखिर एरिस्टोटल साहब ऐसा कौन चीज कर दिया कि इसे फादर ऑफ जूलॉजी बना दिया गया? तो विद्यार्थी इसमें इन्होंने मोर देन 500 एनिमल्स, इन्होंने 500 से भी अधिक एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया और द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया नामक बुक में इस एनिमल्स के बारे में जिक्र किया, बताया। उसी तरीके से थियोफ्रास्टस जो है, इसके द्वारा भी एक बुक लिखा गया जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटेरम। अब इन्होंने क्या किया? तो लगभग 500, टोटल 480 प्लांट्स। कितना विद्यार्थी? टोटल 480 प्लांट्स के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटेरम नामक बुक में इस प्लांट्स के बारे में बताया। ठीक है, अब चर्चा करते हैं विद्यार्थी कि देखो, अपने सब देखे हैं मंगल, क्या देखे हैं? तो बायोलॉजी का दो ब्रांच देखे हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल, बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस और बायोलॉजी का फादर एरिस्टोटल, है कि नहीं? जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल, बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस और बायोलॉजी का फादर एरिस्टोटल। मतलब बायोलॉजी का ही ब्रांच है जूलॉजी, बॉटनी। तो जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल को, बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस को, तो फिर एरिस्टोटल साहब को ही क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी बनाया गया? थियोफ्रास्टस साहब को भी बना सकते थे, ऐसा क्यों विद्यार्थी? तो सबसे पहला चीज अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इन्होंने विद्यार्थी इंडिविजुअल में इन्होंने 500 एनिमल्स पर अध्ययन किया और इन्होंने 400 प्लांट्स पर अध्ययन किया। 480 प्लांट्स पर इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद अगर देखेंगे विद्यार्थी तो प्लांट से ज्यादा कठिन अध्ययन करना एनिमल्स पर होता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये थियोफ्रास्टस साहब जो थे, ये थियोफ्रास्टस साहब जो थे वह एरिस्टोटल साहब के ही विद्यार्थी थे, यानी लिख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है विद्यार्थी। अब चलो विद्यार्थी, इसमें हम अपने सब जो है एक छोटा परिभाषा देख लेते हैं, एक जूलॉजी का और दूसरा बॉटनी का। ठीक है जी। जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी में अपने सब लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, और बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी इन which we study about the animals is called zoology। याद रहेगा विद्यार्थी, या कुछ नहीं याद है तो डायरेक्ट कह दीजिए स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। इसी तरीके से विद्यार्थी अगर हम बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी का भी परिभाषा सेम हो जाएगा, केवल यहां पर एनिमल्स लिखे हैं, यहां पर आप प्लांट्स लिख दीजिएगा, यहां पर जूलॉजी लिखे हैं तो यहां पर आप बॉटनी लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अपने सब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।